नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सियासत और ब्यूरोक्रेसी की चटपटी और रोचक खबरों पर। तो आइए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। हमारे देश में वर्दी का बड़ा महत्व है और ये वर्दी बड़ी मुश्किलों से मिलती है। अखिल भारतीय सेवा आईपीएस में जो अधिकारी हैं वो बड़ी मेहनत करके कई सालों की लंबी तपस्या के बाद वो उच्च पद पर पहुंचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस खाकी के साथ साथ खद्दर की भी ज़रूरत महसूस हो रही है। आज बात यूपी के एक ऐसे आईपीएस अफसर की जिसने खाकी उतारकर खद्दर पहनने का निर्णय किया है। ये खबर इतनी अचानक आई कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। बात कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण की हो रही है। असीम अरुण 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वो कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर थे, लेकिन उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया और इस बात का ऐलान हुआ कि असीम अरुण अब खद्दर पहनकर राजनीति करेंगे, सियासत में उतरेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि वो विधायकी का चुनाव भी लड़ेंगे। असीम अरुण करीब 27 साल तक पुलिस की सेवा में रहे आईपीएस अफसर थे। वो 1970 में पैदा हुए और अभी 2022 चल रहा है, यानी कि 8 साल और 10 महीने के करीब उनकी नौकरी अभी बची हुई थी। वो एडीजी रैंक में अफसर थे। वो चाहते तो अभी 5 साल और काट कर एक सरकार का कार्यकाल पूरा करके वो जब डीजी स्तर में पहुंच जाते, जब नौकरी 2-2.5 साल बचती, तो भी इस्तीफा दे सकते थे। लेकिन उन्होंने परिवार में, दोस्तों में और अंतरात्मा में काफ़ी विचार करने के बाद नौकरी छोड़ने का ऐलान कर दिया। असीम अरुण पुलिस में एक स्वच्छ छवि के अफसर माने जाते हैं। सहृदयी हैं, लोगों से मिलने जुलने में वो सरल थे। उनके पिता श्री राम अरुण उत्तर प्रदेश के 2 बार डीजीपी रहे। असीम अरुण को अभी तक लोग ये जानते थे कि वो बदायूं के रहने वाले हैं, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद ये बात चली कि वो कन्नौज से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो अब लोगों को ये जानकारी हुई कि वो कन्नौज के तिरवा के रहने वाले हैं। असीम अरुण यूपी की सियासत में क्यों कूदे? इतनी बड़ी चमकदार नौकरी और कैरियर छोड़कर उन्होंने ये दर-दर की ठोकरें खाने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि सियासत में ये माना जाता है कि वोट की खातिर नेता को हर चौखट पर फरियाद करनी पड़ती है। एक पुलिस वाला कल तक जिसके आगे पीछे तमाम फोर्स चलती थी, थानेदार सैल्यूट बजाते थे, बड़े बड़े अधिकारी उनको सम्मान करते थे, वह एडीजी रैंक का अफसर जब कुर्ता पैजामा और खद्दर पहनकर लोगों के पास वोट मांगने जाएगा तो उसके आसपास का जो वातावरण होगा वो कैसा होगा? उसको ज़मीन पर एक नए अनुभव का एहसास होगा। वोट पाना और मांगना कितना कठिन है, अब ये बात असीम अरुण को भी कुछ दिन में समझ में आएगी। लेकिन इसी का एक पहलू ये भी है कि असीम अरुण नौकरी छोड़कर, इतना चमकदार कैरियर छोड़कर अचानक से सियासत में क्यों कूदे? इसके पीछे बताया जाता है कि वो महात्मा गांधी से प्रभावित हैं। उनके जीवन पर बाबा साहब अम्बेडकर का भी काफ़ी असर है, उनकी छाप दिखाई पड़ती है, उन्हें वो अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक शख्स और है जिसने उनको नौकरी छोड़कर सियासत में आने के लिए प्रेरित किया, और वो नाम है राज्यसभा के सांसद बृजलाल का। बृजलाल भी उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसर थे। वो डीजीपी रहे मायावती की सरकार में, और रिटायर होने के बाद वो राज्य मंत्री का उनको दर्जा रहा, और अब बीजेपी ने उनको राज्यसभा का सांसद बना रखा है। असीम अरुण बृजलाल के काफ़ी करीबी हैं। इस्तीफा देने के बाद उनकी एक तस्वीर
बृजलाल के साथ मिठाई खाते हुए आई भी, जिसके बाद ये साफ हो गया कि असीम अरुण के जो मेंटर हैं, जो उनके आदर्श हैं सियासत में, वो बृजलाल हैं और उनकी राह पर, उनके दिखाए रास्ते पर चलकर वो अब राजनीति की नई सीढ़ियां चढ़ेंगे, नई मंजिलें तय करेंगे। ऐसा नौकरशाह जिसने अपने जीवन को आदर्शों से जिया, जो बेदाग रहा, भ्रष्टाचार में कभी उन पर आरोप नहीं लगा, साफ सुथरा जीवन जीकर अब वो अपने समाज के, दलित समाज के, वंचितों की, गरीबों की सेवा करने का संकल्प लेकर आए हैं। सोशल मीडिया पर जो उनका लेख है वो इसको दर्शाता है। असीम अरुण का जीवन चमकदार हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, हम सब यही कामना कर सकते हैं। लेकिन सियासत की राह बड़ी पथरीली है, बड़े कड़े इम्तिहान लेती है। वो ब्यूरोक्रेसी के उस उच्च पद की तरह नहीं है कि जिसके एक इशारे पर पूरी पुलिस फोर्स लाइन से खड़ी हो जाए, नतमस्तक हो जाए। यहाँ नेता को ही सबके आगे नतमस्तक होना पड़ता है और हर 5 साल के बाद हाथ भी फैलाना पड़ता है।